मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको वेलकम करते हैं। ये जो हमारे पास तीसरा यूनिट है क्लास 10th का, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है यहाँ पर, तो चलो इसको डिटेल से यहाँ पर समझा देते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन में है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या होता है, और अब अगर ए आपके पास कोई सा आपके पास मैट्रिक्स हो तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर है। अगर नॉट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर, ये आपके पास ये आ जाएगा। तो चलो इसको अब डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीकाकार भी आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम ए को, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पर एक तो मैट्रिक्स का यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके लिए हम ब्रैकेट नहीं यहाँ पर इस तरह यहाँ पर वर्टिकल बार्स हम इसके लिए लगा लेते हैं, 2 6 और 4 3, यहाँ पर इस तरह का बार। उसके बाद आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर ये ए है, बी है, सी और डी है, तो ए को हम डी के साथ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और 2 को 4 के साथ इसको, यहाँ पर ए बी सी डी है तो बी को सी इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जार 18 माइनस 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा 10। लिहाजा ये आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आता तो ये आपके पास क्या होता है, ये सिंगुलर है। तो एज, जैसा कि आप जानते हैं कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए इज आपके पास क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। ये आपके पास क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अगला है इसका बी पार्ट। अब यहाँ पर हम बी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी डिटर्मिनेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके यहाँ पर हम इस तरह वर्टिकल बार लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों को, आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और दरमियान में हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसके साथ अगर माइनस आ रहा है तो इस तरह इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इसको, ये जो आपके पास सेकेंडरी आपके पास डायगोनल है इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 4 5 जार 20 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 9 7 जार कि ये 9 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है, या 7 का टेबल आपको आता है तो ये 9 तक आप पढ़ लें। तो ये कितना हो जाएगा, 63। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 383, यानी बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। सो आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगले को सॉल्व कर लेते हैं, सी पार्ट को। तो यहाँ पर सी हमारे पास क्या है, इसका भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सी डिटर्मिनेंट। तो सी डिटर्मिनेंट यहाँ पर 9 2 18 और 4, यहाँ पर इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई, इसको सेकेंडरी डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 9 और 36, या 9 4 या 4 9 और ये भी आपके पास 36 इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। यानी सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। सो डिटर्मिनेंट जब जीरो हो तो ये सी इज सिंगुलर, सी इज आपके पास क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह यहाँ पर डी की तरफ आते हैं, डी को देख लें। डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो मेन डायगोनल, ये आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 1 और ए। यहाँ पर इसके नीचे एलसीएम इस तरह आप कर सकते हैं। तो ए बी माइनस ए, यहाँ पर ए बी प्लस 1, ए को ए के साथ आप कैंसिल करना चाहें तो नेक्स्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए बी माइनस ए बी प्लस प्लस सॉरी नहीं प्लस माइनस 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 1, तो प्लस ए बी माइनस ए बी तो कैंसिल होगा, ये -1 के इक्वल आएगा। डी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या है, डी इज नॉन
सिंगुलर, ये आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आगे इसका ई पार्ट है, ई डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर वर्टिकल बार लगा देते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी डी प्लस सी, तो इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल को यहाँ पर, और ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसको इसके साथ ए इंटू डी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर अगर इसको ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए तो जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन डी अगर आपके पास क्या हो जाए, ये बी अगर डी के इक्वल हो जाए तो चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, और बी की जगह अगर हम डी पुट कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी की जगह हम अगर डी यहाँ पर पुट कर लें ए सी, देखें प्लस ए सी माइनस और ए डी माइनस, तो ई डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो सो ई इज, ई आप यहाँ पर ई इज सिंगुलर, कि ये ई आपके पास क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर लेते हैं डिटेल के साथ साथ। तो यहाँ पर इसका जो बी पार्ट है, पी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 एंड पी इक्वल टू दिस, देन फाइंड के, तो के की वैल्यू यहाँ पर टी डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ दिस टी इक्वल टू दिस, देन फाइंड एक्स। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पी आपके पास किसके इक्वल है, 3 1 3, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 4k, और इसको 1 का नाम के पी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9, इसको अगर आप 1 का नाम देते हैं तो इसको नाम दे सकते हैं। तो पी डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मेन जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 आर 12k माइनस 3, और जहाँ पर पी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया है, गिवन है कि ये 9 के इक्वल आ रहा है, तो 9 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर 12 को अकेला छोड़ दें, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 12 के आर 12 के इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों तरफ 12 पर आप डिवाइड कर लें, के इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 यहाँ से। नेक्स्ट वन अगला है यहाँ पर, तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है, एफ टी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ टी इक्वल टू 5 3x और 2, देन फाइंड x, x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का तो आपको बार बार बता चुके हैं, लेकिन एडजॉइंट आपके लिए एक नई चीज है। तो चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अगर a इक्वल टू आपके पास क्या हो, अगर ये आपके पास इक्वल टू 5 4 हो, -3 व -2 हो, तो अगर आप इसका एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट तो आप ले चुके हैं, एडजॉइंट अगर हम इसका लेना चाहते हैं, यहाँ पर ए डी जे आप ए, यानी एडजॉइंट आप ए, तो ये भी एक इसी तरह का एक मैट्रिक आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में तो आपके पास हमेशा वैल्यू एक नंबर आएगा, लेकिन इस केस में आपके पास क्या होगा, उसी तरह का एक मैट्रिक्स होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास जो मेन डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी जगह हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। एंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल्स एलिमेंट्स, यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स हैं इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेते हैं, और किसके साथ, यानी जो इसका ये इधर लिख लेंगे, इधर जो चीज यहाँ पर जो एलिमेंट है इधर, और इसको इधर, तो ये -2 और 5, इसको तो हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया, लेकिन इसको ये जो सेकेंडरी यहाँ पर आपके पास डायगोनल है, इसको क्या करेंगे, इसका सिर्फ साइन चेंज करेंगे, +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास एडजॉइंट आएगा इसके लिए। तो इसी तरह अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ टी आपके पास किसके इक्वल है, 5 3x और 2, तो हमें तो डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इससे हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर एडजॉइंट है तो एडजॉइंट से हम इस तरह यहाँ पर डिटर्मिनेंट की तरफ हम जा सकते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने एडजॉइन ऑफ टी लिया हुआ है, तो जिस तरह हम यहाँ पर एडजॉइन ऑफ ए, तो ए इससे निकालते हैं, तो इससे हम टी निकालते हैं, तो टी क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस हम कर लेते हैं। इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेते हैं, तो 2 और 5, और इनके साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास प्रोसेस उलट हो जाएगा, -3 और एक्स। ये हमारे पास टी जो मैट्रिक है, यहाँ पर दोबारा अगर इसका एडजॉइन लेंगे तो ये 5 और 2 हो जाएगा। ये आपके पास दोबारा से +3 और ये -x हो जाएगा। इसका साइन भी आपने क्या करना है, चेंज करना है। दोबारा से अगर आप करेंगे तो ये ऊपर ये चीज बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इसको डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपके पास इनको आपस में जो मेन डायगोनल है आपका प्रिंसिपल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में माइनस का साइन लगेगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -x -3 तो टी डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपके पास 2 5 आर 10, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास 3x। लेकिन एज एक बात आप जानते हैं कि टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 इक्वल टू 10 - 3x, आर इसके ऐसे भी देख सकते हैं, यानी 10 माइनस यहाँ पर अगर 3x है इक्वल टू 3, इधर भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और ये 3x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इससे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3x, तो x की वैल्यू 3 पर आप दोनों तरफ r ऐसे भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 7 है, 3 पर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 7/3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आप सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या चीज़ है। तो अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख चुके हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप दीज मैट्रिसेस पॉसिबल अगर मुमकिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिटर्मिनेंट का काम किया था, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर आपके पास कोई सा मतलब मैट्रिक गिवन है, आर है, एस है, जो भी है, तो आर इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर आर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ आर। मतलब आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है और एडजॉइंट ऑफ आर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका इनवर्स आएगा। इसका इनवर्स आपके पास एस इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर एस इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ एस। इसका अगर निकालना चाहते हैं तो टी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर टी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ टी। तो यहाँ पर चलो पहले हम इसको निकाल लेते हैं आर के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 4 - 6, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स आपका पॉसिबल होगा निकालना, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल का मतलब यही है आपके पास। तो आर डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जैसा कि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में, तो 4 2s आर, लेकिन साइन दरमियान में माइनस का लगेगा, इसके साथ एक और माइनस आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस के साथ आप करेंगे तो फिर माइनस होगा, 6 1s आर 6, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसका मतलब है कि आर इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। आर आपके पास क्या है कि आर डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो लिहाजा अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, हम निकाल सकते हैं कि इज, जैसा कि आर इज नॉन सिंगुलर, ये आपके पास आ गया नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स या आर इनवर्स आपके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो इज, जैसा कि आप जानते हैं कि आर इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर आर डिटर्मिनेंट इनटू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ आर। तो एडजॉइंट हमें लेना पड़ेगा, तो अगर आर इक्वल टू आपके पास ये है 4 - 6 है, -1 और 2 है, तो इसका एडजॉइंट भी निकालना इजी है। एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर आर इक्वल टू, उसमें हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों की जगह हम जो मेन डायगोनल है प्रिंसिपल, इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, उनके साइन चेंज कर लेते हैं, तो 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आपके लिए लिख चुके हैं, इसको 1 का नाम दे दें, पुट इन 1। अब ये वैल्यूज पुट कर लें 1 में, तो आर इनवर्स हमारे पास इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2 और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ आर, इसकी वैल्यू है 2,
6, 1 और 4। तो 2 पर आप आगे डिवाइड भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा 1/2 यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो ये आपके पास कितना 2 3 जार और ये 2 2 जार, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर s इक्वल टू आपके पास है 5 और 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर इसका निकालेंगे, यहाँ पर s डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट या इनवर्स तो हम निकालेंगे s इनवर्स, लेकिन उसके लिए सबसे पहले s डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आप किसका निकालते हैं, हमेशा स्क्वायर का। तो ये आपके पास देख लें कि ये स्क्वायर आपके पास मैट्रिक्स है या नहीं। तो s इक्वल टू ये तो आपके पास ये 2 रोज 1 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम होनी चाहिए, तब ये स्क्वायर मैट्रिक होता। तो s इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक नहीं है, तो लिहाजा s इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। आगे हम t को लिख लेते हैं, t इक्वल टू 25 और t यहाँ पर आपके पास 2 और 4। क्या ये हमारे पास पॉसिबल है इसका या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, t डिटर्मिनेंट निकालना होगा, 25 t और 2 4। यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जार माइनस मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो 100 हो जाएगा, 100 माइनस 100, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, ये तो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है ही नहीं, तो ए इनवर्स है। यहाँ पर टी इज ये आपके पास क्या है, इक्वल टू 0, ये आपके पास टी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो टी इज सिंगुलर, ये आपके पास सिंगुलर है, और सिंगुलर का आप इनवर्स जो है वो नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अगले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब u इनवर्स निकालेंगे, u इनवर्स के लिए ये भी होना चाहिए कि ये इसका पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम u डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। u डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं, फार्मूले में वो हमारी क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है, तो इसको x y यहाँ पर x प्लस 1 y प्लस 1, पहले हम इसको इस तरह वर्टिकल यहाँ पर इसमें लिख लेते हैं बार के अंदर, इसको इसके साथ x इंटू वाई प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स भी लिख सकते हैं माइनस वाई, लेकिन x इक्वल टू वाई पुट यहाँ पर हम कर लेते हैं कि x इक्वल टू वाई के इक्वल अगर हम इसको ले लें, तो x की जगह हम y लिख लेते हैं, तो y आ जाएगा, प्लस यहाँ पर y माइनस x की जगह y माइनस ये अपनी जगह पर y इंटू वाई वाई स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y, तो ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ, तो आपके पास u डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो u आपके पास क्या है, u इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास सिंगुलर है, singular matrix, so u inverse is not possible, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, r इक्वल टू दिस देन वेरीफाई r इंटू आर इनवर्स इक्वल टू r इनवर्स इंटू r, इनवर्स को इधर बाद में और इधर प्री, इधर पोस्ट है इधर प्री है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आर इनवर्स हमें निकालना होगा, उसके लिए हमें आर डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तो आर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 माइनस एक्स और 1 2, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जार 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 जार 8 और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये 14, यहाँ पर r डिटर्मिनेंट इक्वल टू 14, सो
आर इनवर्स इज पॉसिबल। तो आर इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 1/r डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ यहाँ पर आर। तो हम अब एडजॉइन लेते हैं। एडजॉइन आर हमारे पास किसके इक्वल है, 4 - 6 और 1 व 2। तो एडजॉइन इसका आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ आर इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं, इन दोनों के साइन, तो 6 और -1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस फार्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। तो आर इनवर्स इक्वल टू, इसको 1 का नाम दे सकते हैं, पुट इन 1। तो यहाँ पर 1/r डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है 14। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब एडजॉइन ऑफ इसका लिखना है। तो एडजॉइन हमारे पास क्या है, ये है 2, 6, -1 और 4। लेकिन अब यहाँ पर एक और रिजल्ट आपने यहाँ पर r इंटू आर डिटरमिनेंट भी निकालना है, इनवर्स भी निकालना है। तो r इंटू आर इनवर्स इक्वल टू, r की वैल्यू को हमें गिवन है शुरू में 4 - 6, 1 और 2, जबकि यहाँ पर r इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो ये है। तो मल्टीप्लाई बाई r इनवर्स 1/14, यहाँ पर 2, 6, -1 और 4, इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4 - 6, 1 और 2, 14 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 और 14, तो 2 डिवाइडेड बाई 14 -1/14, 6 ओवर 14, और यहाँ पर आ जाएगा 4/14। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 4 - 6, 1 और 2। मजीद इसको सॉल्व करें, 1/7, इसको 2 से डिवाइड करें तो 3 डिवाइडेड बाई 7 -1/14 है, 2 2s और 2 7s। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इससे हमारे पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट रो को लेना है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, इसको 4 1s 4, 4/7 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस इसके साथ 3/7 प्लस 3/7 हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरे के साथ कर लेते हैं, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 14, और प्लस ये आपके पास इस कॉलम के साथ, अब दूसरे कॉलम के साथ कर लें इसको, तो 2/7। अब दूसरे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6/7, 2 3s 6 प्लस 6/7, यहाँ पर इसको अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ डिवाइडेड बाई 14, और यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा 2 2s 4, 4/7। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 + 3 ये आपके पास 7, 7/7 आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर जगह कम है तो हम इसको साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम चूंकि 14 आएगा, तो 14 -4, और यहाँ पर 7 2s तो ऊपर वाले को हम क्या कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4, तो +4 -4, इससे आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर ये -6 और 7 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी 0। इधर देख लें आप 6, इसका एलसीएम तो 14, 6 प्लस 7 2s 14, तो ऊपर वाले को 2 के साथ ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 14 ये 1, और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। तो आपके पास अब आपने निकाल लिया कि R इंटू आर इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। लेकिन अब अगर इनवर्स को हम पहले और R को बाद में मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसको भी देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि R की वैल्यू ये है, और R इनवर्स आपने निकाला था, इसकी वैल्यू इधर 14 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपने R को यहाँ पर क्या करना है, R इनवर्स को पहले और R को बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर R इनवर्स इंटू R इक्वल टू, ये हमारे पास 1/7, 3/7 और -1/14, 2/7 मल्टीप्लाई बाय
आर की वैल्यू है 4 -6 1 और 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जार 4, 4/7, और इसको माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 6 1 जार 6, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये। अब दूसरे कॉलम के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 1 जार 7, ये 1 1 जार 1 डिवाइडेड बाई 7, और ये आपके पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 14, 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 14। इसी तरह सेकंड रो को 3 4 जार 12, 12 डिवाइडेड बाई 7, और -6 2 जार 12, 12 डिवाइडेड बाई 7। अब दूसरे कॉलम के साथ 3 1 जार 3, 3 बाई 7, और ये प्लस 2 2 जार, ऊपर 2 को 2 के साथ, 2 2 जार 4, 4/7। इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 14, 7 2 जार 14 होता है, तो ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर इसके एलसीएम भी 14, 7 2 जार, तो ऊपर वाले को 2 1 जार 2 -2। यहाँ पर भी एलसीएम, तो ऊपर वालों को बस प्लस माइनस सिर्फ करना है। इधर भी सेम है, इधर भी एलसीएम। और यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3 + 4। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि ये 14 डिवाइडेड बाई 14, 0 डिवाइडेड बाई 7, 0 डिवाइडेड बाई 14, 7 डिवाइडेड बाई 7। तो इससे आपके पास क्या आएगा, 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0, 0 1, ये आ जाएगा। इसको अगर आप 2 का नाम दे दें, इससे पहले जो आपने निकाला था इसको यहाँ पर इसको 1 का नाम दे दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम, और ये आपके पास क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट कि क्या है आपके पास R into R इनवर्स, ये जो आपके पास आ गया इक्वल टू R इनवर्स इंटू R इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों का जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपके पास इसमें मेन डायगोनल 1 1 हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हों 0 0। तो इसको यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये आपके पास 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है वो 3/3 भी हो सकता है, लेकिन ये 2/2 इसके अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अगले पार्ट को अब सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ y इक्वल टू दिस है, z इक्वल टू दिस है, देन वेरीफाई दैट yz होल इनवर्स इक्वल टू z इनवर्स इनटू y। सिर्फ इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ये मतलब डिटेल के साथ होगा। तो चलो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए हमें yz निकालना, फिर तब हमारे पास ये आएगा yz होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, yz को लेते हैं। y हमारे पास 1 2 2 3 और z की वैल्यू है 2 1 3 2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। यहाँ अब इस सेकंड कॉलम के साथ 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। अब सेकंड रो को इसी तरह इसके साथ कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6। इसको आप मल्टीप्लाई आपने किया तो आंसर क्या आ गया, 4 7 7 और 12। ये तो आपके पास क्या आ गया, yz का आंसर आ गया। अब yz होल इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होगा, इधर जो कुछ आपके पास है इसी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। yz डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ इस चीज का इसी ब्रैकेट के अंदर yz जो आपके पास मैट्रिक्स ये जो आया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर yz डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। yz डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 7 7 12, इस ये आ जाएगा।
तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व कर लें तो ये किसकी इक्वल, दिस मल्टीप्लाइंग आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो और मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 7 7 जार 49, तो वाई जेड इक्वल टू 48 माइनस 49 इक्वल टू -1। आपके पास सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो अब इसका हम एडजॉइंट लेते हैं। इन्वर्स के लिए फिर आपको एडजॉइंट ऑफ वाई जेड लेना पड़ेगा। तो वाई जेड हमारे पास ये है जो हम पहले निकाल चुके हैं। इसका हमारे पास क्या होगा, ये 12 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो ये एडजॉइंट आएगा। अब वाई जेड होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर वाई जेड डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। इस फार्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई -1 है और ये 12 डिवाइडेड बाई -7 डिवाइडेड बाई 4। -1 इससे -1 ही आएगा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या -1 के साथ आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास आएगा -12, अंदर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा 7 और माइनस। इसको आपने क्या करना है, 1 का नाम देना है। अब इसके राइट हैंड साइड को भी निकाल लेते हैं। z इनवर्स को अलग निकालेंगे, यहाँ पर y इनवर्स को अलग निकालेंगे यहाँ पर। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लें। अगर आपको चाहिए यहाँ पर y इनवर्स z इनवर्स चाहिए तो इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। y डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 2 3, इसको इसके साथ 3 1 जार 3 2 2 जार 4, तो ये आपके पास क्या आएगा -1। अब इसका हम अगर एडजॉइंट भी लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ y इक्वल टू, इनमें इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेते हैं, 3 1 इसके साथ -2 ये -2। तो अब हमारे पास क्या होगा, y इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर y डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ y। तो इस फार्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं। ये तो आपके पास -1 के इक्वल है, लेकिन एडजॉइंट 3 -2 -2 1 माइनस को से डिवाइड अगर आप करेंगे तो साइन सिर्फ इसका चेंज हो जाएगा, -3 2 2 -1। अब हम आते हैं यहाँ पर, राइट की तरफ, इसका z का निकाल लेते हैं। z डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 1 3 2, तो 2 2 जार 4 -3 ये आ जाएगा 1। जब ये 1 के इक्वल आ जाए तो उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ z निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ z, इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे तो वो 2 और 2 ही होगा और इधर -1, इसके साइन हम चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 ओवर z डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ z। ये तो आपके पास क्या है 1 के इक्वल है, लेकिन 2 -1 -3 2 1 के साथ डिवाइड भी करेंगे तो z इनवर्स इक्वल टू 2 -1 -3 2। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको चाहिए z इनवर्स इनटू y इनवर्स। तो इसके लिए यहाँ पर ये z इनवर्स है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 -1 -3 2, जबकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है y इनवर्स की, -3 2 2 -1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 जार 6 3 2 जार 6, यहाँ पर ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो दूसरा भी ये हमारे पास क्या आ गया -6। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ कर लेते हैं, 2 2 जार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3। सेकंड रो को कर लेते हैं -+3, 2 2 जार 4, सेकंड इसके साथ -2 और -2 1 जार 2। तो ये हमारे पास इससे आंसर जो आएगा -12 7 7 और -4।
इसको आपने क्या करना है, 2 का नाम देना है। तो यहाँ पर 1 से भी आपके पास यही आंसर आया था, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट आपने वहाँ से क्या बात देखी है कि अगर आपके पास वाई जेड होल इनवर्स हो तो ये जेड इनवर्स ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये आ जाएगा हेंस प्रूव। नीचे आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों यहाँ से इक्वल है, तो लिहाजा ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रिलेशन अमंग दिस, ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पर ए इक्वल टू दिस वन। तो चलो डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ई इक्वल टू, अगर आपके पास ये 5273 इसके इक्वल है तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5273। मजीद इसको सॉल्व करें, 3 5 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स के लिए फिर आपके पास एडजॉइंट भी तो होना चाहिए, तो एडजॉइंट का फिर डिटर्मिनेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन चलो इसके लिए हम पहले एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की हम जगह चेंज कर लेते हैं, इन दोनों के हम साइन चेंज कर लेते हैं, -2 -7, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स आपको चाहिए होगा, लेकिन ये भी एक स्टेप है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। इसका जो एडजॉइंट है इसका ए, यानी इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे -7 ये किसके, 3 5 15, माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन दरमियान में एक और माइनस लगेगा, तो 2 7 14, तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। अब इनवर्स की तरफ आते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 और ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपके पास 1 है, इनटू एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास 3 -2 -7 और 5। तो अगर ए इनवर्स आप निकालें तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 पर अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो 3 -2 -7, इससे आगे एक स्टेप था एडजॉइंट का आपने डिटर्मिनेंट, वो हम पहले ही यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आपने इसको देख लिया है, अब नेक्स्ट अगले की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर राइट द मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। जहाँ पर मुमकिन है तो इसको हम लीनियर, यहाँ पर इससे पहले आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा होगा, तो हम इससे इस टाइप की इक्वेशंस बनाएंगे। तो चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स कब ये मल्टीप्लाई होते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम की तादाद 1 2, यहाँ पर रोज की तादाद बराबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह ले लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस यहाँ पर 2y, और यहाँ पर अब सेकंड इसको करें तो 3x, और ये आपके पास प्लस 1y या y, ये इस तरह इक्वल टू 6 और 4। चूंकि इसमें भी आपके पास एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, और ये भी एक ही है, तो ये इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो जाएगा 1 by 1। यहाँ पर इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो दिस इक्वल टू, अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग, बाय कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर इसको हम कंपेयर करें तो दिस इक्वल टू दिस 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x प्लस y इक्वल टू 4, ये दूसरा हो जाएगा। और ये आपके पास क्या है असल में, विच इज द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, ये आपके पास इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, विच इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन x एंड y, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। तो फर्स्ट रो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम 5x प्लस 0y, कोफिशिएंट इसका 0 हो गया, इसको 0x और प्लस 4y, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू 10 और 20।
अगर अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 5x 0y है तो इसको आप जोड़ सकते हैं, इक्वल टू 10 हो जाएगा, जबकि 4y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 20। ये 1 है और ये दूसरा आपके पास लीनियर इक्वेशन ये आ जाएंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर, उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर तीसरा है। तो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसके कॉलम्स इसके इक्वल होने चाहिए यहाँ पर। तो ये 1 कॉलम है, इधर 2 रोज है, तो ये नॉट पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो था रिक्वायरमेंट्स, उस पर ये पूरा नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लेकिन ये क्या है नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है, यहाँ पर रोज 2 है, तो नॉट पॉसिबल। अब चौथे पार्ट को यहाँ पर कर लेते हैं, चौथा है हमारे पास नेक्स्ट, इसका जो अगला पार्ट है 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 कॉलम है तो 2 रोज हैं, पॉसिबल है इसको इसके साथ हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो रो को हम कंप्लीट करेंगे 5x प्लस ये इसके साथ तो 3y इक्वल टू 2। यहाँ से भी एक ही एलिमेंट, यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल x एंड y। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 में कि यहाँ पर राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए से हम इसको यहाँ पर आपके पास इस तरह लिखे हुए हैं, तो उस तरह हम इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख चुके हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसके सबसे पहले आपने राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसमें किस तरह आप लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर आपके पास 1 है, इधर -1 है, वेरिएबल कौन कौन से यूज हो हैं, x और y, ये आपके पास कांस्टेंट है जो ax प्लस by प्लस c, आपके पास c वो कांस्टेंट है, ये आपके पास 2 और 4। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहें, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा तरतीब दे दें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 90, इधर ये -x प्लस 5y, इसको आप लिखेंगे इक्वल टू 10। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका -1, 1 और 5, वेरिएबल x एंड y है, और ये आपके पास कांस्टेंट 90 और 10 ये आ रहे हैं आपके पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पर पहले x होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने y लिख दिया, तो तब भी कोई मसला नहीं है, इस x प्लस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3, इसमें x प्लस यहाँ पर, लेकिन इसके साथ क्या करना है 0 और 0 y इक्वल टू, ताकि इसमें दोनों वेरिएबल आपके सामने आ जाए इस तरह। तो यहाँ पर अगर इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, वो 0 है, बस फिर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर x का कोएफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और इधर 0, वेरिएबल कौन से x, यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है, पहले y है कैलकुलेशन में, फिर x है, इक्वल टू 3 और 4 है। यहाँ पर अगर पहला आप ये करना चाहते हैं इसको पहले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले फिर हम इस तरह इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बनाना चाहें, इसको 2 अगर आप बना लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0y इक्वल टू, ये क्या है 4 है, और यहाँ पर 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको अगर आप लिखेंगे इस तरह, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, अब यहाँ पर x पहले है तो एक्स वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म,
x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। -4x प्लस 1/2 y इक्वल टू 2, इस तरह करके। इसका तो 5/2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, -4 है। इधर आपके पास -3 है और इधर आपके पास यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1/2 है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y इक्वल टू 1 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 -4 -3 1/2 x और y इक्वल टू कांस्टेंट जो टर्म है 1 और 2। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर बी पार्ट में एक मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट दिस, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में गिवन है ये दोनों सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है देन फाइंड के, तो के की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, 5x माइनस 4y इक्वल टू 30, दोनों इक्वेशन 1, और ये आपके पास क्या है, 10x माइनस के वाई इक्वल टू 60। इन दोनों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका 10 है हमारे पास, और यहाँ पे -4 माइनस के है। वेरिएबल कौन कौन से, x और y यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है 30 और 60 आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या होता है, a और ये कैपिटल X और ये इसको b। तो a का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 10 -4 माइनस, इसको हमने लेट कर दिया यहाँ पर। तो इज कि ये सिंगुलर है, इज ए इज सिंगुलर, ये आपके पास क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर हो, चलो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस, और ये आपके पास -1 और लगेगा यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई बाय -4, -5 के माइनस माइनस हमारे पास प्लस, 4 10 जार 40, और ये सिंगुलर है तो ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस के हैं, इधर आकर ये प्लस के हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 45 के ऊपर डिवाइड करेंगे, के इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो, यानी ये हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो, फिर उसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है 4x प्लस 3y इक्वल टू -6x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो चलिए इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस राइट इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पर अगर इस तरह आप इसको लिखना चाहें, जो इसका कोफिशिएंट है 4, इसका 1, x का ये 3 2, वेरिएबल आपके पास जो दोनों यूज हो रहे हैं x और y, और q -6 और 1। इस तरह जब आप इसको कर लें, लिख लें, तो यहाँ पर इसको हम a का नाम दे देते हैं, वेयर दिस इक्वल टू a, इसको कैपिटल X, और ये हम b के इक्वल ले लेते हैं। तो ax हमारे पास आ जाएगा ax इक्वल टू b। अगर a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, और a इनवर्स से आप क्यों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर a इनवर्स इनटू a या a इनटू a इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इनटू x, और आइडेंटिटी को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो a इनवर्स इनटू b, x आपके पास क्या है, यहाँ पर x और y इसकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर a इनवर्स हम निकालेंगे और b के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, b आपके पास ये है, और फिर यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको कंपेयर करेंगे, तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो चलो इसको यहाँ पर अब a इनवर्स, तो a हमारे पास किसके इक्वल है,
4132। तो ए डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4132 इक्वल टू 4 2 आर 8 -3 इक्वल टू 5। इसी तरह एडजॉइंट अगर इसका निकालें, एडजॉइंट आप ए इक्वल टू इन दोनों की यहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पर जगह हम चेंज कर लेंगे और इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यूज 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट आपके पास 5 है और यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट इसका क्या है 2 -1 -3 4। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी 5 पर आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या था, अब x इक्वल टू आपके पास a इनवर्स n2 क्या है b है। तो a इनवर्स की वैल्यू तो आपके पास 1 ओवर 5 इंटू 2 -1 -3 4, जबकि यहाँ पर b आपके पास क्या है, b की वैल्यू है -6 और 1। इसको साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6 और 1। अब यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास x आपके पास क्या है, x y के इक्वल है, इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 5 को हम बाद में इसके साथ लिख लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। 6 2 आर 12 -12 और ये आपके पास -3। फिर इस सेकंड रो को माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ पर 4 1 आर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 ओवर 5 इंटू ये आपके पास आ जाएगा -15 और ये आपके पास आ जाएगा 10। 5 के ऊपर अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 3 आर 15 3 और 5 2 आर 10। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ऊपर वाली x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, आई एम कंपेयरिंग y इक्वल टू 2। तो यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला पार्ट है हमारे पास अब। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट को भी हम लिख चुके हैं और इसको भी उसी तरह राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की सूरत में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर इसका x का जो कोफिशिएंट है -1, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 5, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 और y का यहाँ पर कोफिशिएंट है 4। इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं x एंड y, और यहाँ पर राइट पर हमारे पास क्या है जो कांस्टेंट, ये आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 1.5 और ये 3। अब इसके बाद इसको हम नाम दे सकते हैं a, ये x और इसको v, this equal to a and this equal to capital X and this equal to capital B। अब यहाँ पर ax equal to b और पहले पार्ट में हम डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो x equal to a इनवर्स into b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर a इनवर्स चाहिए होगा। तो a इक्वल टू a किसके इक्वल है, -1 5 और 2 4। यहाँ पर अगर हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकालें तो -1 5 2 4। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आएगा -4 और प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5 2 आर 10 -14। जब ए डिटर्मिनेंट आ जाए तो ए एडजॉइंट ऑफ ए भी आप निकाल सकते हैं। एडजॉइंट यहाँ पर ये ए है, एडजॉइंट में इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसका सिंबल जो है यहाँ पर ये चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देन ए इनवर्स इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 ओवर -14 मल्टीप्लाई बाय दिस 4 -5 -2 -1 एंड फाइनली वी पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। यहाँ पर अगर ये इसको 1 का नाम आप दे देते हैं तो पुट इन 1 x इक्वल टू, यहाँ पर इनवर्स की वैल्यू आपके पास -1 ओवर 14 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 -2 -1 मल्टीप्लाई बाय b। b आपके पास ये है 1.5 एंड 3।
अब यहाँ पर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका जो रूल्स है फर्स्ट रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, -1/14, तो 4 के साथ इसको अगर 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 22, 4 1 जार 4, 6, तो ये 6 आ जाए 6.0, मतलब मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, और 2 3 जार 6 -6। अब हम यहाँ पर सेकंड रो को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को आप कर चुके हैं, अब सेकंड रो, तो इसके साथ अब 5 के साथ इसको, तो 5 को 5 जार 25, 5 1 जार 5 और 2 7 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 7.5 यहाँ पर, और ये आपके पास आ जाएगा -3। तो यहाँ से जो आपके पास ऊपर से, तो 6 -6 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन भी आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 + 3 ये आपके पास 10, -10.5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसके साथ ये तो वैसे भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x और y, ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, -10.5 डिवाइडेड बाय -14, माइनस माइनस ये आपके पास प्लस हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 10.5 है, माइनस तो चलो प्लस हो जाएगा 14, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 5 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार 10 7 2 जार और 7 3 जार 2 2 जार 4, 3/4 आ जाएगा यहाँ से, 0 3/4। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3/4, तो यही आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अगले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको यहाँ पर इधर आप लेकर आएंगे तो 16x यहाँ पर +2y = 10, और ये हमारे पास 24x यहाँ पर ये आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा = 3। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इस तरह आप लिख लें, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, वेरिएबल आपके पास x और y, और यहाँ पर 10 और 15। ये हमारे पास a है, ये आपके पास x और ये b, तो ax = b है, x को अकेले छोड़ना चाहें दूसरी तरफ ये हमारे पास इनवर्स के इक्वल होगा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं a। तो यहाँ पर a हमारे पास इसके इक्वल है, a = 16 24 और 2 3। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसलिए निकालते हैं कि हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें इन्वर्स चाहिए, तो 2 3 16 3 जार ये 48 -48, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 के इक्वल हो जाए तो फिर इसको आगे आप नॉट पॉसिबल, यानी सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन नॉट पॉसिबल हो जाएगा आपके पास। ऐसा क्यों होता है नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो a इनवर्स किसके इक्वल होता है, a इनवर्स = 1 और a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइन ऑफ a होता है। तो ये अगर यहाँ पर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये आपके पास अनडिफाइंड इंफिनिटी आएगा, तो इसलिए हम आगे इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। अगला है नेक्स्ट वन है, तो चलो यहाँ पर इसको चौथे पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो लीनियर
हमारे पास जो इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स, तो उस तरह हम फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये तो -6 है, यहाँ पर ये आ जाएगा तो -7y इक्वल टू ये वहाँ पर जाएगा तो -9 हो जाएगा। दूसरी तरफ माइनस के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा x, यहाँ पर x प्लस 7y इक्वल टू 9, जबकि यहाँ पर दूसरा इक्वेशन इसको तरतीब दें तो 2x प्लस 14y, ताकि इसके कोफिशिएंट और इसमें कोई मसला ना आए। तो इस तरह जब आप लिखेंगे, अब इसके बाद राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास -1 1, और यहाँ पर -1 सॉरी अब +1, इन दोनों को आपने देखना है। ये आपके पास ये 1 है और ये 2, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 7, यहाँ पर इसका है 14, वेरिएबल x एंड y 9 और 18, ये a, ये x और ये b, a x इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, इसको 1 का नाम a इनवर्स आपको चाहिए, तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले a डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 to 7 और 14, 14 1 जार और 2 7 जार 14, तो ये भी 0, ये इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। और बताया था कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बता दिया था। अगला है हमारे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। यूज क्रेमर रूल्स टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो यहाँ पर इसको क्रेमर रूल से आपने करना है। क्रेमर रूल्स के लिए भी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो चलो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसको लिखें तो इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 5, इसका 3 और इसका 10, और अब हमारे पास जो वेरिएबल है x एंड y, असल में इसकी वैल्यूज हम निकालते होते हैं, सोल्यूशन वही होता है आपके पास। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएंगे। ये तो उसी तरह ये a और ये x इक्वल टू b है, लेकिन हम वो मेथड यूज नहीं करते जो इससे पहले इन्वर्जन मेथड था। हम यहाँ पर यूज करेंगे x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए भाई एक दूसरा मेथड, यूजिंग क्रेमर रूल। तो यूजिंग क्रेमर का जो कानून है, जो रूल है क्रेमर रूल्स, वो क्या है आपके पास क्रेमर रूल। यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपको चाहिए x इक्वल टू, तो यहाँ पर ये तो a है, a डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, यहाँ पर a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y के लिए हमारे पास जो y है, इसके लिए a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एक नई चीज़, एक नया डिटर्मिनेंट आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि a डिटर्मिनेंट आपके पास 0 ना हो। तो a आपके पास ये है, a इक्वल टू क्या है, 2 5 3 10 है। तो अगर a डिटर्मिनेंट आपको चाहिए तो ये 20 माइनस 15, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो अब सोल्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, a x डिटर्मिनेंट। तो a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमारे पास 1/5 साइड पर लिख लेते हैं, लेकिन ये a x डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पर ये तो a डिटर्मिनेंट आपके पास अगर आप देख लें तो यहाँ अगर आपके पास ये a है तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 5, इस तरह आप पहले इसको लिख कर फिर इस तरह अगर आप कर लें तो ज़्यादा वो करेक्ट होगा। तो a डिटर्मिनेंट, a x डिटर्मिनेंट आपके पास ये जो यहाँ पर जो पहला C1 है, इसकी जगह आपने राइट वाला यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। तो वो हमारे पास क्या है, 5 10, और ये C2 अपनी जगह पर 3 10 हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास a x डिटर्मिनेंट होगा। तो 1/5 यहाँ पर ये आपके पास 50 हो जाएगा, माइनस 30 20 हो जाएगा। 5 4 तो x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई।
इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर तो ए वाई डिटर्मिनेंट ये तो हमारे पास क्या है 5 है 1/5, लेकिन अब यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ये b की वैल्यू हम C2 की जगह पुट कर लेते हैं, तो 2 5 अपनी जगह पर और यहाँ पर 5 और 10 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1/5 इंटू ये 20 माइनस 25 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आपके पास -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और y की वैल्यू क्या है -1। यहाँ पर लिखना चाहें तो ये आपके पास क्या है 4 और -1, इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्रेमर रूल। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करें तो 3x प्लस 4y लिख सकते हैं इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1, इसके 3, इसका 2, इसका 4, और यहाँ पर वेरिएबल आपके पास कौन से यूज में है x एंड y। राइट पर जो कांस्टेंट टर्म है 2 और 3, ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है 3, ये आपके पास a है, ये x है और b। यहाँ पर x, इसकी वैल्यूज हम किस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से निकालते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसके लिए x की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जबकि y की वैल्यू आपके पास क्या होती है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो हमें ए डिटर्मिनेंट करिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम C1 की जगह पुट करेंगे तो ये नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर a आपके पास ए डिटर्मिनेंट, ये आपके पास a है, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 3 2 4, 4 1 जार 4, 3 2 जार 6 -2, ये -2 के इक्वल आ गया। तो x इक्वल टू यहाँ पर आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट तो आपके पास -1/2, जबकि दूसरा ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ये b की वैल्यू यहाँ पर उठाकर C1 की जगह हम पुट करेंगे, तो 2/3 और 3, और इसको अपनी जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जगह C1 में तो हमने ये पुट कर दिया, 2 4 अपनी जगह पर, C2 को अपनी जगह पर लिख लेते हैं। वहाँ पर हम y की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो -1/2 इंटू 4 2 जार 8, 8 और 3 यहाँ पर -6, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, -1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 1 जार 3, यहाँ पर 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू इससे आपके पास आ जाएगा 10, 18 से 8 निकालेंगे तो 10, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर +10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 1 जार, और ये आपके पास हो जाएगा 2 5 जार, 5/3, ये आपके पास आ जाएगा इससे। अब अगर देख लें y की वैल्यू को, तो y इक्वल टू हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और ये तो आपके पास -2 है, तो जबकि ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 3, ए डिटर्मिनेंट में ये अपनी जगह पर C2 को चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह ये b की वैल्यू हम डाल देते हैं 2/3 और यहाँ पर 3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू 3 1 जार 3 माइनस, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1, तो y इक्वल टू इससे 1 आएगा, तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आपके पास आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू, और x की वैल्यू आपके पास इससे यहाँ पर 5/3 है यहाँ से, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो b इसको लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर x की वैल्यू
बाई 3, जबकि इसकी वैल्यू -1/2, और यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह हमने और ब्रैकेट कर दिया। इस तरह इसको सोल्यूशन सेट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के तीसरे पार्ट को यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है और 2, लेकिन यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन को ख़त्म करना चाहें तो 10 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। डिवाइडिंग यहाँ पर हम लिख लें, डिवाइडिंग ये अगर 1 है, ये 2 है, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बी डॉट एस बोथ साइड। इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 8y, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 8x माइनस 6y इक्वल टू 100। मजीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन न भी करें तो तब भी चल जाएगा। जैसे 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पर इसको क्रेमर रूल से हल करने के लिए पहले इसमें लिखते हैं। यहाँ पर राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो 6 8 और -6, यहाँ पर वेरिएबल है x एंड y, और राइट पर आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं ये आ जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके पास। ये a है, ये x है, और ये b है आपके पास। तो बाय यूजिंग क्रेमर रूल, उसमें अगर इस x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इस y की वैल्यू इस तरीके से ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो लिहाजा इससे सबसे पहले आपको a चाहिए, a तो ये है, लेकिन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 8 माइनस 6 इक्वल टू माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा -36, और 8 8 जार 64। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 माइनस 100। ए डिटर्मिनेंट तो आपके पास ये आ गया है। तो x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो आपके पास -1/100 आ गया। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये जो पहला C1 है, इसकी जगह हम ये b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 200 और 100। आगे इसको 8 और -6 को अपनी जगह पर हम लिख लेते हैं। तो -1/100 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा -6 2 जार 1200, और माइनस ये आपके पास 800। तो ये -1/100 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 18 हो जाएगा, आपके 18 बल्कि ये आपके पास 200 हो जाएगा, लेकिन साथ माइनस का साइन आप लगाएंगे। 12 प्लस 8 यानी 1200 प्लस 800 ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 100 से ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल तो ये 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं तो प्लस 20, ये आपके पास आ गया x की वैल्यू। जबकि y की वैल्यू है a y डिटर्मिनेंट एंड टू a डिटर्मिनेंट इक्वल टू a डिटर्मिनेंट तो आपके पास -1 और 100, जबकि ये a डिटर्मिनेंट है C1 की वैल्यू हम इधर ही से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर y की दूसरी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह b की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर 200 एंड 100, तो -1 और 100 इंटू ये 600 माइनस 8 2 जार 1600 हमारे पास ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर इसको अगर आप करना चाहें तो -1 और 100 मल्टीप्लाई बाय, अब 1600 से 600 निकालेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, लेकिन -1000, और ये इसके साथ आप क्लियर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास +10। तो इसी तरह x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू 20, और यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास क्या है 10। ये इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। उस तरह आप लिखना चाहें तो कर्ली ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहला x की वैल्यू 20 और दूसरे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, राउंड ब्रैकेट साथ कर्ली ब्रैकेट कर लें तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है इसको भी कर लेते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। 16x + 2y आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 10।
ये तो पहला आ गया, लेकिन इस दूसरे को सॉल्व करने के लिए अगर थोड़ा सा आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये तरतीब दे दे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो -15, दोनों तरफ अगर माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24x + 3y = 15, ये आपके पास दूसरा सॉल्विंग है। अब ये पहला आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आपके पास ये बन गया है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स अगर इसको लिखें, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 3 है, वेरिएबल x एंड y है उसी तरह, और यहाँ पर 10 है, इसकी वैल्यू क्या है 15। यहाँ पर ये तो a है, ये x है और ये b, लेकिन यहाँ पर इस x y की वैल्यू हम निकालने के लिए क्रेमर रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग क्रेमर रूल्स, क्रेमर रूल क्या है, इस x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू निकालना चाहते हैं a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 16, 24, 2, 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा 48, ये भी -48, तो ये इक्वल टू 0, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो लिहाजा सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का एजुकेशनल, ये जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह इसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।